जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहा करते हैं कि ये शरीर तो एक दिन चला जाएगा, हो सके तो अपना ज़मीर जिंदा रखना। आप कितने सही हैं या कितने गलत हैं ये तो सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, पहला ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय यानी गीता सार को आगे बढ़ाते हैं। सेशन नंबर 31 की शुरुआत करते हैं। सेशन नंबर 31 की शुरुआत एक श्लोक के माध्यम से करते हैं। श्लोक नंबर है 65 यानी 65। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय तो यानी गीता का सार, श्लोक नंबर 65 यानी 65। तो फिर आइए श्लोक नंबर 65 पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखा खानाम हानिर स्योयोप जायते। फिर कह रहे हैं, प्रसन्न चेतसो हार्यसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ कह रहा है, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। फिर कह रहा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना दोस्तों। इससे आगे में इसका तात्पर्य नहीं दिया हुआ है, बल्कि श्लोक दिया हुआ है। श्लोक नंबर है 66 यानी 66। तो फिर आइए श्लोक नंबर 66 पढ़ते हैं, 66 पढ़ते हैं। श्लोक कह रहा है, नास्ति बुद्धियुक्तस्य नो चायुक्तस्य भावना। इससे आगे फिर कह रहा है, नो चभा वयतः शांतिर शांत्यस्य कुतः सुखम। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ कह रहा है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी नो तो बुद्धि दिव्य होती है और नो ही मन स्थिर होता है। देखिए फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिए। कह रहा है, जो कृष्ण भावना भावित में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी नो तो बुद्धि दिव्य होती है और नो ही मन स्थिर होता है। फिर इससे आगे कह रहा है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। फिर इससे आगे कह रहा है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। देखिए अब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य में कह रहा है, कृष्ण भावना भावित होते हुए शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और फिर कह रहा है, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। देखिए फिर इससे आगे कह रहा है, अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। फिर इससे आगे कह रहा है, मन की चंचलता एवं एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र हैं तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। देखिए फिर इससे आगे कह रहा है, एव जो कृष्ण से संबंध न रख कर कार्य में लगा रहता है वह निश्चित ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। फिर इससे आगे कह रहा है, भले ही वह जीवन में शांति तथा अध्यात्म उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना दोस्तों। इससे आगे की कहानी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।